नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में प्राकृतिक आपदा से हज़ारों लोगों के बेघर होने, सैकड़ों लोगों के लापता होने और अनेक लोगों को मौत के मुंह में चले जाने के मामले में। नेपाल में अचानक 26-27 तारीख को जो बाढ़ आई, जो प्रकोप आया, उस प्रकोप ने नेपाल में भूचाल ला दिया। नेपाल के हज़ारों परिवारों को बेघर कर दिया। इस बाढ़ में कारें, बसें, ट्रक और मकान इस तरह बह गए जैसे पानी में तैरते जा रहे हों पत्ते। ये फूल, पत्ते और पेड़ों की तरह जो हाल इस बाढ़ ने किया, लोग बर्बाद हो गए। हज़ारों लोग नेपाल घूमने जाते हैं। सावन का महीना है, बहुत सारे लोग भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू जाते हैं, तो कुछ लोग सोमनाथ, कुछ लोग यात्रा करने घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। नेपाल चूँकि पास का देश है, नेपाल में बहुत सारी जगह देखने लायक हैं, तो भारत के भी हज़ारों लोग नेपाल में हैं। जो लोग गायब हैं उनमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 400 से 600 लोग अभी लापता हैं। इनमें लगभग 200 के आसपास हमारे भारत के लोग भी हैं जो वहाँ घूमने गए हैं या किसी काम से गए हैं, और इसमें मध्य प्रदेश के भी 25 से 40 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक संख्या का खुलासा नहीं हो सका है। इस बड़ी आपदा में नेपाल के लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन, जो नई उम्र के हैं, ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए अपनी सरकार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनेक मंत्रियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, और बालेन खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और वो जगह जगह जा रहे हैं। बालेन ने कई टीमें गठित की हैं, जिन टीमों का काम सिर्फ इतना है कि वो खोए हुए इंसानों की तलाश कर रहे हैं। इन 2 दिनों में जो नेपाल में देखने को मिला वो बहुत दर्दनाक है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पानी चाइना से आया है, और चाइना का एक कोई डैम है जो टूट गया है, जिस डैम के टूटने की वजह से ये पानी नेपाल में आया, बाढ़ आ गई और नेपाल को सबसे बड़े संकट में डाल दिया। अब ये पानी नेपाल से होता हुआ भारत के बिहार में आ रहा है। बिहार के कुछ इलाके में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, जहाँ सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, कई मकान ढह गए हैं, मवेशी, गाड़ी घोड़े, इनका पता नहीं है। तो वहीं प्रभु की असीम कृपा से देखिए, इस बाढ़ में नवजात एक बच्ची को भी वहाँ की महिला जो पुलिसकर्मी है, सैनिक हैं, उन्होंने बचा लिया है। तो वहीं एक 2 साल का बच्चा मलबे में दबा हुआ था, जहाँ एक मकान ढह गया था। जब लोग वहाँ रेस्क्यू का कार्य कर रहे तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और उन्होंने जब वहाँ से मलबा हटाना शुरू किया तो एक 2 साल का बच्चा मिला। ये ईश्वर की कृपा है, उसका जीवन सुरक्षित रहा। इतनी आपदा और दलदल में फंसे होने के बाद, और कई घंटे, ईश्वर जाने कितने घंटे से वो बच्चा वहाँ था, 25 घंटे, 30 घंटे, 24 घंटे, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। वो बिना पानी, बिना दूध, बिना राशन के कैसे जीवित रहा, ये ईश्वर जाने। वहाँ रेस्क्यू का काम करने वाले लोगों ने उस बच्चे को उठाया, उसको साफ़ सुथरा किया और उसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। तो इस तरह इन 2 नन्ही जान जो ईश्वर की दया से बच गई। अब ये बच्चा कहाँ से बह के आया, किसका है पता नहीं, उसकी तलाश की जाएगी। और ये नन्ही बच्ची, जिसे नवजात बच्ची है, उसे भी बचाया गया है। नेपाल को लेकर सारी दुनिया में अब चर्चाएं हो रही हैं। नेपाल में जिस इलाके में ये बाढ़ का प्रकोप हुआ है, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर परिवार चले गए हैं, बह गए हैं, उन सब की तलाश अब सरकार करा रही है। लेकिन नेपाल सरकार को इस बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस आपदा में नेपाल सरकार को कौन कौन से देश मदद करते हैं और किस तरह की नेपाल को मदद की जाती है। अब ये खबरें पूरी दुनिया में चल रही हैं।
सब लोग इन खबरों को देख रहे हैं और नेपाल की इस घटना पर सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं हमारे मध्य प्रदेश के और देश के जो लोग भी नेपाल में हैं, उनके परिवार वाले काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनके परिवार वालों की कोई खैर खबर लग जाए। अब ये खबरें हैं, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, तो खबरों पर सवाल बनता ही है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।